वहां दूषण नाम का एक राक्षस आया। और वो कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं था, बहुत शक्तिशाली था। ओह, उसने अवंतिका में डर फैलाना शुरू कर दिया, मतलब पूरी अराजकता मचा दी। कैसे? मतलब क्या करता था वो यज्ञों को भंग कर देता था, जो साधु संत तपस्या कर रहे होते थे उन्हें सताता था, मंदिरों को अपवित्र कर देता था, माहौल एकदम खराब कर दिया था उसने। तो जाहिर है लोग डर गए होंगे, पर विश्वास तो रहा होगा शिव पर। विश्वास तो बहुत था, अटूट। तो सबने मिलकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को याद किया, उनका ध्यान किया। और यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। कहते हैं शिव जी प्रकट हुए, पर कैसे? मतलब जैसे देवता आते हैं रथ पर या आकाश से, वैसा नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे अनोखी बात है इस कथा की। स्रोत बताते हैं कि शिव जी किसी वाहन पर नहीं आए। तो फिर? वो जमीन पर जो एक लिंगम था उसमें से प्रकट हुए। लिंगम से? सच में? जी हाँ, एकदम तेज रोशनी और घंटियों की आवाज के साथ वो स्वयं प्रकट हुए, इसीलिए उन्हें स्वयंभू कहा गया। अरे वाह, स्वयंभू। मतलब जो खुद से उत्पन्न हुए हों। बिल्कुल। और उनका जो रूप था वो था महाकाल का, इतना तेजस्वी, इतना प्रचंड कि कहते हैं काल मतलब समय, वो भी कांप उठा उनके सामने। महाकाल, कालों के काल, ये नाम ही अपने आप में कितना शक्तिशाली है। और फिर दूषण का क्या हुआ, उस राक्षस का? महाकाल के सामने दूषण कहाँ टिक पाता? पल भर में उसका संहार कर दिया महाकाल ने। और अवंतिका में फिर से शांति आ गई। जी, धर्म की पुनर्स्थापना हुई। ये सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं था, एक तरह से ब्रह्मांडीय संतुलन फिर से बना। और इसी घटना के बाद शिवजी वहां हमेशा के लिए बस गए, ज्योतिर्लिंग के रूप में। बिल्कुल, उसी जगह पर भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। वो वहां सिर्फ प्रतीक रूप में नहीं है, बल्कि साक्षात काल के स्वामी, जीवन और मृत्यु के नियंत्रक बनकर वास करते हैं। और यहीं से वो बहुत प्रसिद्ध और थोड़ी रहस्यमयी सी परंपरा शुरू हुई भस्म आरती की। हाँ, भस्म आरती। रोज सुबह एकदम भोर में